हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रॉबर्ट हैरिक की कंपोजिशन टू डैफोडिल्स। टू डैफोडिल्स जो कि रॉबर्ट हैरिक ने लिखी पोएम लिखी है, जिसमें कि जो पोइट है वो फूलों को देखकर बहुत खुश होते हैं। डैफोडिल्स फूल को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसके अल्पकालिक जीवन को देखकर दुखी हो जाते हैं और इसी से इंस्पायर होकर लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे लाइफ और डैफोडिल्स एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये पोइम का सेंट्रल आइडिया था। इसी के साथ पहले हम जो इसके पोइट हैं रॉबर्ट हैरिक, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रॉबर्ट हैरिक जो कि एक केवलार पोइट थे और जिन्होंने अपनी इस पोइम में कार्ब टाइम का यूज किया है। कार्ब टाइम मीन्स आज ही का जीवन हमारे लिए है, कल क्या होगा ये हमें नहीं पता। इस तरह से कार्ब टाइम का ये थीम बनता है। यानी जो भी क्षण, जो भी समय आप अब जी रहे हैं वही आपका है, आगे क्या होगा इसका कुछ भी नहीं पता होता। तो हमें अपने जीवन के हर क्षण को भरपूर जीना चाहिए। इस तरह से कार्ब टाइम की अवधारणा है। तो देखें, रॉबर्ट हैरिक वॉज born on August 24, 1591 and died in October 1674। तो जो रॉबर्ट हैरिक पोइट हैं, रॉबर्ट हैरिक का जन्म अगस्त 24 को और इनका अगस्त 24 1591 को और इनका मृत्यु 1674 अक्टूबर में हुई थी। ही वॉज बैप्टाइज्ड इन लंदन इंग्लैंड एंड बरीड इन डीन प्रायर डेवनशायर। ये जो पोइट हैं, पोइट को बैप्टाइज किया गया था लंदन में, इंग्लैंड, और इनको बरीड किया गया था आफ्टर दैट डीन प्रायर डेवनशायर में। जो ये रॉबर्ट हैरिक की पोइम डैफोडिल्स है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। रॉबर्ट हैरिक्स पोइम टू डैफोडिल्स वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1648 इन हिज कलेक्शन हेस्पेरिडस और द वर्क्स बोथ ह्यूमन एंड डिवाइन। रॉबर्ट हैरिक की पोइम टू डैफोडिल्स पहली बार 1648 में उनके एक कलेक्शन, जो उनकी पोइम्स का ही एक कलेक्शन है, हेस्पेरिडस में पब्लिश्ड हुई थी, जिसे द वर्क्स बोथ ह्यूमन एंड डिवाइन भी कहते हैं। इसके बाद में नोट देख लेते हैं। पोइम डैफोडिल्स इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ 15 अप्रैल 1802। तो देखिए यहाँ पे ये नोट मैंने इसलिए दिया है जिससे कि टू डैफोडिल्स पोइम और डैफोडिल्स पोइम में कंफ्यूजन ना हो, और साथ ही साथ दोनों ही पोइम का हमें एक बहुत ही छोटा सा डिस्क्रिप्शन मीन्स ब्राइफ नोट हमें मिल जाए। तो पोइम डैफोडिल्स जो है उसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। देखिए खाली डैफोडिल्स है यहाँ पे, ये जो नाम है डैफोडिल्स है। तो पोइम डैफोडिल्स जो है उसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, जो कि 15 अप्रैल सन 1802 की एक घटना से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने लिखा। एंड द पोइम टू डैफोडिल्स इज रिटन बाय रॉबर्ट हैरिक। और जो टू डैफोडिल्स पोइम है वो रॉबर्ट हैरिक ने लिखी है 1648 में। सो डोंट बी कंफ्यूज विद दीज टू पोइम्स। सो आपको ये दोनों ही पोइम्स के साथ में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप डैफोडिल्स पोइम का भी इसी तरह से एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप इसी चैनल पे ये पोइम देख सकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो पोइम के थीम को अच्छी से समझ लेते हैं। रॉबर्ट हैरिक्स टू डैफोडिल्स इज अ पाइगनेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉर्टेलिटी एंड द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ब्यूटी। तो ये जो पोइम डैफोडिल्स है, ये जीवन की जो नश्वरता है और खूबसूरती की जो फ्लीटिंग नेचर है। फ्लीटिंग का मतलब होता है अल्पकालिक नेचर। अल्पकालिक मीन्स क्षणिक, अस्थाई या अस्थिर। यानी जो खूबसूरती का जो अस्थिर प्रकृति है, यानी खूबसूरती हमेशा तो बनी हुई नहीं रहती है, ना ही जीवन हमेशा बना रहता है। वो कैसे हैं? वो अस्थिर हैं, अस्थाई हैं, क्षणिक हैं। यानी कुछ समय के बाद जब उनका जीवन पूरा हो जाता है तो वो खत्म हो जाते हैं। तो इस चीज को रॉबर्ट हैरिक ने टू डैफोडिल्स पोएम में जीवन की नश्वरता का और खूबसूरती के क्षणिक प्रकृति का वर्णन किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइग्नेंट है। पॉइग्नेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा मार्मिक होना या फिर कटु होना। यहाँ पर हम कहेंगे कि ये कटु सत्य है। कटु सत्य है कि जीवन पूर्ण होता है, खूबसूरती भी कुछ समय के लिए रहती है और वो खत्म हो जाती है। यूजिंग द शॉर्ट लाइव्ड डैफोडिल्स एज अ मेटाफर फॉर ह्यूमन लाइफ। यहाँ पर जो पोइट हैं, पोइट ने ह्यूमन लाइफ के लिए डैफोडिल्स को एक मेटाफर की तरह से यूज किया है। कैसे? जैसे डैफोडिल्स का जीवन बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, इसी तरह से मानव जीवन भी छोटा होता है। द पोएम इवोक्स अ सेंस ऑफ मेलंकोली एज द स्पीकर ऑब्जर्व्स द डैफोडिल्स रैपिड डिक्लाइन। तो जो पोइट है, पोइट ने पोइम में एक एक भाव दिखाया है, किसका? उदासी का भाव। क्योंकि जो पोइट है वो पहले फूलों को देखकर खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही वो इस विषय पर सोचते हैं कि डैफोडिल्स, ऑब्जर्व द डैफोडिल्स
रैपिड डिक्लाइन, रैपिड मीन्स बड़ी ही शीघ्रता से, और डिक्लाइन माने नष्ट होना। जब जो पोइट हैं वो देखते हैं कि जो डैफोडिल्स फूल हैं वो बड़ी ही शीघ्रता के साथ में नष्ट हो जाते हैं, यानी उनका जो जीवन है और जो उनकी खूबसूरती है बहुत ही कम क्षण के लिए होती है, क्षणिक होती है, अस्थायी होती है, जो कि कुछ समय रहती है और फिर पूरी तरह से खत्म हो जाती है। प्रॉम्प्टिंग रिफ्लेक्शन ऑन द ट्रांसेंट नेचर ऑफ एक्सिस्टेंस एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। इसके जरिए, इस कविता के जरिए पोइट ने यह दिखाने की कोशिश की है, प्रॉम्प्टिंग रिफ्लेक्शन यानी कि ये याद दिलाने का प्रयास किया है पोइट ने इस कविता के जरिए कि हमारा जो जीवन होता है, एक्सिस्टेंस मीन्स अस्तित्व होता है, साथ ही जीवन के लिए भी एक्सिस्टेंस वर्ड को यूज किया जाता है, कि हमारा जो जीवन की प्रकृति है वो कैसी होती है, ट्रांसाइंट होती है। ट्रांसाइंट मीन्स कैसी, अल्पकालिक होती है, यानी बहुत ही छोटी होती है, जिसका कभी कुछ पता नहीं चलता कि वो कब तक है और कब वो नष्ट हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, ये जो पोइट है, पोइट ने यह याद दिलाने की कोशिश की है इस कविता के जरिए कि हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन की जो प्रकृति है वो कैसी है, क्षणिक है, अस्थिर है, और साथ ही साथ जो मृत्यु होती है वो कैसी होती है, वो अवश्याम्भी होती है। इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है अवश्याम्भी, जो कि चीजें निश्चित रूप में होनी ही है। तो वो कहते हैं कि हमारे जीवन जो है, हमारे जीवन में मृत्यु का आना जो वो अवश्याम्भी है। Central theme revolves around the brevity of life and the ephemeral quality of beauty। तो इस पोएम का जो सेंट्रल थीम है वो ब्रेविटी ऑफ लाइफ यानी जीवन की संक्षिप्तता की ओर, और साथ ही साथ जो सुंदरता है, सुंदरता की जो अल्पकालिक प्रकृति है, जो उसका गुण है कि वो कुछ क्षण के लिए ही रहती है और फिर नष्ट हो जाती है, इसी के इर्द गिर्द घूमता है। यानी एफेमेरल, एफेमेरल का मतलब क्या होता है, अल्पकालिक होता है। एफेमेरल मीन्स अल्पकालिक, यानी कुछ क्षण के लिए होना। और ब्यूटी कैसी होती है, ब्यूटी भी अल्पकालिक ही होती है, जो अपना समय पूरा करके नष्ट हो जाती है। डैफोडिल्स ब्लूमिंग, डैफोडिल्स ब्लूमिंग एंड फेडिंग विद इन अ शॉर्ट स्पेन। जो डैफोडिल्स फूल होते हैं वो खिलते हैं, ब्लूमिंग मीन्स खिलना, खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। कैसे मुरझा जाते हैं, बहुत ही छोटे समय में वो मुरझा जाते हैं। सर्व एज अ डायरेक्ट पैरेलल टू द ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ यूथ एंड डिके। यहाँ पर जो डैफोडिल्स है, डैफोडिल्स को पोइट ने कैसे सर्व किया है कि जो डैफोडिल्स फूल होते हैं वो मानव जीवन के अनुभव, मानव जीवन के कौन से अनुभव, मानव जीवन की जो युवावस्था होती है या उसका जीवन होता है उसके अनुभव के रूप में डैफोडिल्स को बताते हैं और दिखाते हैं कि कैसे कैसे मानव का जो जीवन होता है वो डैफोडिल्स के समान सुंदर रूप में खिलता है, ब्लूम करता है। लेकिन जैसे डैफोडिल्स छोटे ही समय के बाद में मुरझा मुरझा जाती है, खत्म हो जाती है, इसी तरह से जीवन भी अपने अंत को पाता है। डिके मीन्स अंत हो जाना, नष्ट हो जाना। तो कहते हैं डैफोडिल्स ब्लूमिंग एंड फेडिंग विद अ शॉर्ट स्पेन। जो डैफोडिल्स है वो खिलती है और बहुत ही कम समय में खिलने के बाद मुरझा जाती है। इसी तरह से जीवन होता है, मानव जीवन के अनुभव किसको लेके, युवावस्था होती है मानव जीवन की, जो कि बहुत ही सुंदर वक्त होता है, बहुत सुंदर लगता है और साथ ही साथ बहुत तेजी से खत्म हो जाता है। Poem emphasizes that all things, like the daffodils, are subjects to change and eventual passing। जो पोएम है ये एम्फेसाइज करती है, यहाँ पर ध्यान दिया जाता है इस बात पर कि ये सभी चीज़ें जैसे डैफोडिल्स है, ये सभी क्या हैं, ये बदलाव को दर्शाते हैं। यानी जैसे हमारा जीवन है, हमारे जीवन में युवा अवस्था होती है, युवा अवस्था के साथ में समय के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ चीज़ें बदलती जाती हैं, हम भी पूरी तरह से बदलते जाते हैं और एक दिन हमारा अंत हो जाता है। यही चीज़ वो दर्शाते हैं कि डैफोडिल्स जो फूल है वो जीवन को पूरी तरह से दर्शाता है, बहुत खूबसूरत होता है और समय के साथ ढलता जाता है और मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, द पोएम इज अ शॉर्ट लिरिक। ये जो पोएम है एक शॉर्ट लिरिक है, डिवाइडेड इनटू 4 स्टेंजा, 4 स्टेंजा में ये डिवाइड की गई है, एंड ईच कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल थीम एंड इमोशनल इम्पैक्ट। और जो पूरी पोएम है, पूरी पोएम का पूरा पूरा योगदान किस पे, इसके थीम पे रहता है, यानी थीम से ये थोड़ा भी विलग नहीं होती है और यहाँ पर इमोशनल इम्पैक्ट भी देखा जा सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ हमारी पोएम स्टार्ट हो जाती है। लाइन टू लाइन पोएम को समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे एक्चुअली। Dear daffodils, we weep to see you haste away so soon। अब देखिए यहाँ पे haste दिया है, haste का मतलब जल्दी से होता है, यानी बड़ी ही तेजी से, शीघ्रता से खत्म होना। अवे मीन्स बीत जाने के लिए हो रहा है। तो जो पोइट है वो कहते हैं फेयर डैफोडिल्स, प्यारे डैफोडिल्स, वी वीप टू सी यू, हम तुम्हें देख करके, देखने के लिए रोते हैं। यू हैस्ट अवे सो सून, हम तुम्हें देखते हैं और जब देखते हैं कि तुम बड़ी ही तेजी से, बड़ी ही जल्दी से अपने जीवन को पूरा करके बीत जाते हो, मतलब खत्म हो जाते हो, तो ये देखकर हमें बहुत ही ज्यादा रोना आता है, हम रोते हैं।
एज yet द अर्ली राइजिंग सन हैज नॉट अटेन हिज जून, कि जैसे जैसे सुबह के समय सूरज उगता है, अर्ली राइजिंग सुबह के समय सूरज उगता है, हैज नॉट अटेन हिज जून, और दोपहर तक भी वे अपनी उस जगह को उस स्थिति में बना नहीं रह पाता, क्योंकि क्या होता है कि शाम होते होते सूरज ढलने लगता है, वो बहुत सुबह उगता है और शाम होते होते वो ढलने लगता है और शाम से पहले ही वो छिप जाता है। ऐसे ही यहाँ पर वो डैफोडिल्स के जीवन को दर्शाते हैं। डैफोडिल्स का जीवन कैसा होता है, वो सुबह खिलता है जो कि बहुत सुंदर रूप में दिखाई देता है और शाम होने से पहले ही मुरझा जाता है, यानी उसका जीवन जो है वो पूरा हो जाता है। इसी तरह से वो मनुष्य के जीवन को कहते हैं कि मानव जीवन उसको मिलता है और बहुत ही तेजी से समय के साथ साथ वो ढलता जाता है और एक दिन उसका अंत हो जाता है। आगे कहते हैं, स्टे स्टे अंटिल द हेस्टिंग डे, रुको रुको ये डैफोडिल्स फूल रुको, अंटिल द हेस्टिंग डे हैज रन। वो कहते हैं कि जब तक ये जो दिन है बड़ी तेजी से जो बीत रहा है, ये बीत नहीं जाता, तब तक के लिए तुम रुक जाओ। बट टू द अगर तुम नहीं रुकते हो, बट टू द इवन सॉन्ग, अगर तुम नहीं रुकते हो तो कम से कम इवन सॉन्ग तक रुक जाओ, यानी शाम को गिरजाघर में चर्च में होने वाली जो प्रार्थनाएं होती हैं उस समय तक के लिए तुम रुक जाओ। एंड और फिर हैविंग प्रेड टुगेदर, जिसमें कि शाम की प्रार्थना में हम एक साथ मिलकर के प्रार्थना करेंगे, वी विल गो विथ यू अलोंग, और उसके बाद हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। तो आगे इस स्टेंजा में पोइट कहते हैं, वी हैव शॉर्ट टाइम टू स्टे, वी हैव यानी हमारे पास, वो कहते हैं कि हमारे पास भी तुम्हारी ही तरह बहुत छोटा समय है। वी हैव शॉर्ट टाइम टू स्टे, यानी इस पृथ्वी पर रहने के लिए, इस जीवन को जीने के लिए बहुत छोटा टाइम हमारे पास है। एज यू, जैसा कि तुम्हारा होता है, यानी जैसे डैफोडिल्स होती है बहुत छोटे से समय के लिए रहती है, शाम को पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वी हैव एट शॉर्ट स्प्रिंग, यानी हमारे पास जो समय होता है वो कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, जैसे कि वसंत ऋतु होती है। वसंत ऋतु का समय कैसा होता है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं, कुछ समय के लिए वसंत ऋतु रहती है, ऐसे ही हमारा जीवन होता है। अब यहाँ पे जो स्प्रिंग वर्ड है, वो स्प्रिंग वर्ड यूथ को दिखाने के लिए भी किया है। यूथ यानी हमारी युवावस्था को जो दर्शाता है, जैसे युवावस्था को दर्शाने के लिए स्प्रिंग वर्ड का यूज किया गया है। एज क्विक अ ग्रोथ टू मीट डिके, और जैसे जैसे हम वृद्धि करते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है, वैसे वैसे हम अपनी मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं। मीट टिके यानी हमारा जो अंत है वो होने लगता है। इसी तरह से किसके लिए कह रहे हैं, फूल के लिए कह रहे हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे तुम अपने अंत की ओर बढ़ने लगती हो, और ऐसे ही हम हैं। एज यू और एनीथिंग, जैसे तुम्हारा जीवन है और बाकी चीजों का जीवन है। बाकी चीजों का और एनीथिंग से मतलब यानी जिस जीव में भी जीवन है, जो जीवित हैं, उनका अंत भी निश्चित है। वी डाई, नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं, वी डाई एज योर आवर्स टू, कि हमारी भी मृत्यु हो जाती है, हम भी मर जाएंगे। एज योर आवर्स टू, जैसे कि तुम अपना समय पूरा करके खत्म हो जाती हो, नष्ट हो जाती हो, ऐसे ही हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। एंड ड्राई अवे, क्या होता है, जैसे तुम खिलती हो, उसके बाद में क्या हो जाता है, तुम्हारा अंत क्या होता है कि तुम पूरी तरह से सूख जाती हो, मुरझा जाती हो और अपने अंत को पा लेती हो। लाइक टू द समर्स रेन, जैसे समर्स की बारिश होती है, समर्स की बारिश यानी गर्मियों में होने वाली बरसात, जो कुछ समय के लिए होती है, बड़ी तेज होती है लेकिन एकदम बंद हो जाती है। और एज अ पर्ल्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू, और जैसे मॉर्निंग ड्यू होती है, मॉर्निंग ड्यू यानी सुबह के समय में ओस जो होती हैं, तो ओस की बूंदें कैसी होती हैं, वो मोतियों के समान लगती हैं, पर्ल्स की जैसी ओस की बूंदें दिखाई पड़ती हैं। मॉर्निंग ड्यू यानी सुबह के समय होने वाली ओस, जो कैसी लगती है, पर्ल्स के समान, मोतियों के समान। नेवर टू बी फाउंड अगेन, और जिन्हें दोबारा से पाया नहीं जा सकता, जिन्हें दोबारा से देखा नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि उनका जो समय है वो सुबह के ही समय होता है और कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाती हैं, और दूसरा दिन भी अगर होगा तो वो दूसरे दिन नए रूप में आती हैं, पर हम उन्हें पुनः नहीं पा सकते। तो इस तरह से डैफोडिल्स पोएम के जरिए पोइट ने बहुत ही सुंदर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है और बहुत ही सुंदर यहाँ पे वर्णन किया है जीवन का, कि एक छोटे से फूल के रूप में उन्होंने पूरे जीवन को दर्शा दिया है। और यदि आपको ये पोएम अच्छी लगी है, आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।